हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेश, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो मीडियन का था। मीडियन में हम कुछ बेसिक क्वेश्चन कर चुके हैं, उसी क्रम में हम आगे अब पढ़ेंगे। जब हमारे पास अनइक्वल क्लास इंटरवल दे रखे हों, अर्थात आई का वर्गांतर समान न हो, असमान वर्गांतर हो, तब हम क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे। आप सभी को पता है आई हमारे पास में जो ग्रुप है उसका ग्रुप में जो डिफरेंस है उसको आई कहते हैं। इसका वर्गांतर जब असमान है तो फिर किस प्रकार क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए, स्कोर दे रखा है हमारे पास 10 से 15, 15 से 18, 18 से 25, 25 से 30, 30 से 40, ये इस प्रकार स्कोर दिया हुआ है। आप देखिए इस स्कोर में यहाँ पर जो आई है वो डिफरेंस वो समान नहीं है। 10 से 15 में 5 का डिफरेंस है, 15 से 18 में 3 का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस अलग अलग है। 18 से 25 में 7 का डिफरेंस है। जब इस प्रकार का यानी अनइक्वल क्लास इंटरवल अनइक्वल है, फिर किस प्रकार हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसी अकॉर्डिंग हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी इस प्रकार है 6, 9, 16, 8, 11। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है वो n होता है, n नंबर। n हमारे पास में 50 है। फ्रीक्वेंसी के बाद में हम CF कैलकुलेट करते हैं, यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस प्रकार करते हैं, हम सभी को ऐड करते हुए चले जाएंगे। देखिए फ्रीक्वेंसी में 6 प्लस में 9 इज इक्वल टू 15, 15 प्लस में 16 इज इक्वल टू 31, 31 प्लस में 8 इज इक्वल टू 39, 39 प्लस में 11 इज इक्वल टू 50। ये हमारे पास C आ गया, यानी CF कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे। मीडियन आइटम कैलकुलेट करना है। सबसे पहले साइज ऑफ n अपॉन डिवाइड बाई 2 आइटम जो भी आएगा। n हमारे पास 50 है, 50 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 25 आइटम, अर्थात सो मीडियन ग्रुप इज 1850। अर्थात हमें 25 ही देखिए कौन सी ग्रुप में आ रहा है, यानी CF में देखिए सबसे पहले 31 में आ रहा है और हमारे पास इसका ग्रुप है 18 to 25। अर्थात हमारे पास इस प्रकार है L1 18, L2 25, F 16, C 15, I 7। I हमारे पास जो ग्रुप है उसका जो डिफरेंस है वो हमारे पास I है, और हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में ग्रुप आया है 18 to 25। इसको हम जो हमारे मीडियन का जो मेथड है m इज इक्वल टू L1 प्लस में I अपॉन F m माइनस में C में पुट कर दीजिए। इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास इस प्रकार आंसर आएगा, अर्थात m इज इक्वल टू 18 प्लस में 4.38 इज इक्वल टू 22.38। ये हमारे पास मीडियन आ चुका है। ये उस दशा में करेंगे ये क्वेश्चन जब हमारे पास अनइक्वल क्लास इंटरवल हो। अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल है तो इस प्रकार हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ पर जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि आई हम पर्टिकुलर जो ग्रुप आएगा उस ग्रुप का जो डिफरेंस है उसको हम आई मानेंगे। अगर हमारे पास इसमें ग्रुप में 10 से 15 ग्रुप आता तो उसका जो डिफरेंस है 5 वो मानते, 15 से 18 आता तो इसका जो डिफरेंस है वो मानते। लेकिन हमारे पास यहाँ पर आई 18 से 25 का ग्रुप है, इसी ग्रुप के अकॉर्डिंग हमारे पास आई 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब मिड वैल्यू दी हुई हो, क्वेश्चन में हमारे पास जनरली ग्रुप दिया हुआ होता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में मिड वैल्यू दी हुई होती है तो उसमें हम मीडियन किस प्रकार कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मिड वैल्यू दे रखी है हमारे पास 5, 10, 15, 20, 25 और 25। ये हमारे पास मिड वैल्यू दे रखी है, सॉरी 35 है लास्ट में। ये हमारे पास मिड वैल्यू दे रखी है। इस मिड वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है 8, 12, 20, 14, 6
और 4। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है वो n होता है। n हमारे पास 64। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमें मिड ग्रुप तैयार करना है। मिड वैल्यू से ग्रुप तैयार करने के लिए सबसे पहले ये देखिए मिड वैल्यू हमारे पास इस प्रकार है 5, 10, 15, अर्थात हमारे पास हर में 5 का डिफरेंस आ रहा है। जो 5 का डिफरेंस आ रहा है इसको 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5। अब हमारे पास मिड वैल्यू 5 है, इसमें से 2.5 लेस करेंगे एक बार और एक बार ऐड कर देंगे। लेस करोगे तो हमारे पास इस प्रकार आएगा 5 माइनस में 2.5 इज इक्वल टू 2.5 और ऐड करोगे तो इस प्रकार 5 प्लस में 2.5 इज इक्वल टू 7.5। इसी अकॉर्डिंग हम ग्रुप तैयार करते हैं तो ग्रुप इस प्रकार होगा 2.5 टू 7.5, 7.5 से 12.5, 12.5 से 17.5, 17.5 से 22.5 और 22.5 से 27.5 और 27.5 से 32.5। ये हमारे पास ग्रुप आ गया। ग्रुप आने के बाद में अब हमारे पास n हमारे पास जो टोटल कितना था 64, तो 64 डिवाइड बाई 2 अर्थात 32 आइटम। 32 आइटम देखिए हमारे पास CF में कहाँ पर आएगा। CF में देखिए 8 में नहीं आ रहा, 20 में नहीं आ रहा, 40 में आएगा। तो 40 में इसी अकॉर्डिंग हमारे पास ग्रुप हो गया, ग्रुप आ गया। ये हमारे पास ग्रुप इस प्रकार आ गया 12.5 टू 17.5। इसी अकॉर्डिंग हमारे पास देखिए रेड पेन से शो कर रखा है M32, L1 12.5, L2 17.5, F20, I5, C हमारे पास जो ग्रुप होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में उससे जस्ट ऊपर वाला, जस्ट पहले वाला, ठीक है। C हमारे पास 20। अब हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला है L1 प्लस में I/F, M माइनस में C, M इज इक्वल टू 12.5 प्लस में 5 डिवाइड बाई 20 ब्रैकेट शुरू 32 माइनस में 20। इसको हम सोल्व करोगे तो हमारे पास इस प्रकार आंसर आएगा 12.5 प्लस में 3 इज इक्वल टू 15.5। ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, यानी मीडियन आ चुका है। ये उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में नई बात क्या थी कि यहाँ पर मिड वैल्यू दे रखी है। अगर क्वेश्चन में मिड वैल्यू दी हुई हो तो उस मिड वैल्यू के आधार पर हम ग्रुप तैयार करेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन उसी प्रकार होगा जिस प्रकार हम पहले करते हुए आए हैं। यहाँ पर मिड वैल्यू से ग्रुप तैयार करने के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। मिड वैल्यू से ग्रुप तैयार करने के लिए हमारे पास सबसे पहले ये देखिए कि उस क्रम में कितना बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी डिफरेंस कितना है। देखिए 5, 10, 15 यानी 5 का डिफरेंस बढ़ता हुआ जा रहा है। तो 5 में डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5 आएगा। तो हमारे पास मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू में से एक बार लेस कर दीजिए और दूसरी बार ऐड कर दीजिए। लेस करोगे तो हमारे पास लोअर लिमिट आएगी और ऐड करोगे तो हमारे पास अपर लिमिट आएगी। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब क्वेश्चन में मीडियन ग्रुप अनिश्चित हो, कई बार क्वेश्चन में हमारे पास मीडियन ग्रुप अनिश्चित होता है, अर्थात मीडियन ग्रुप एक से अधिक होता है, तब किस प्रकार क्वेश्चन सोल्व करोगे। देखिए, फाइंड आउट द फॉलोइंग वैल्यू फ्रॉम मीडियन फॉलोइंग द डाटा। ये हमारे पास मार्क्स दे रखे हैं 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35, 35 से 42 और 42 से 49। इसी अकॉर्डिंग हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी इस प्रकार है 3, 4, 7, 11, 0, 16, 9। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है वो हमारे लिए n होता है, तो n इज इक्वल टू 50। उसके बाद में CF कैलकुलेट करोगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस प्रकार कैलकुलेट करते हैं, यानी हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसको ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो ये हमारे पास इस प्रकार आई 3, 7, 14, 25, 25, 41, 50।
n हमारे पास कितना है 50। तो मीडियन आइटम इस प्रकार कैलकुलेट करोगे n डिवाइड बाई 2, तो 15 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 25 आइटम। 25 आइटम हमारे पास आया। ये देखिए कौन से ग्रुप में आएगा। यहाँ पर हमारे पास दो ग्रुप आते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मीडियन आइटम आता है उसको हम CF में देखते हैं। तो CF में हमारे पास दो जगह आ रहा है। आप लोगों को देखिए रेड पेन से इंडिकेट भी किया हुआ है 25 और 25, यानी एक हमारे पास ग्रुप बनता है 28 से 35, यानी 28 लोअर लिमिट, 35 अपर लिमिट, मीडियन 25, फ्रीक्वेंसी 0, C हमारे पास 25, I हमारे पास 7। दूसरा हमारे पास 21 से 28, यानी जो सेकंड ग्रुप है 21 से 28, यानी 21 हमारे लिए लोअर लिमिट, 28 अपर लिमिट, F फ्रीक्वेंसी 11, C 14, I 7, M 25। इसी अकॉर्डिंग देखिए पहले ग्रुप में जो हमारे पास जो डेटा दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करोगे वो इस प्रकार होगा। मीडियन का मेथड वही है, मैं फिर बता देता हूँ। m इज इक्वल टू L1 प्लस में I अपॉन F, m माइनस में C, m इज इक्वल टू 28 प्लस में 7 अपॉन 0, 25 माइनस में 25। इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा मीडियन इज इक्वल टू 28, जैसा कि रेड पेन से इंडिकेट भी किया हुआ है। अब हम हमारे पास जो ग्रुप सेकंड है उसको लेकर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ग्रुप सेकंड में मेथड वही रहेगा, L1 प्लस में I अपॉन F, m माइनस में C, मीडियन m इज इक्वल टू 21 प्लस में 7 अपॉन 11, 25 माइनस में 14। इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास इस प्रकार आंसर आएगा 21 प्लस में 7 इज इक्वल टू 28। यहाँ पर छात्र ध्यान दें, हमारा आंसर में कोई फ़र्क नहीं आया। हमारा आंसर ग्रुप 1 के अकॉर्डिंग 28 और ग्रुप सेकंड के अकॉर्डिंग भी 28 है। अगर आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार के कोई क्वेश्चन आते हैं, ऐसी कोई क्वेश्चन की कोई पजल होती है, तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। इस एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से सोल्व कीजिए। फिर भी नहीं समझ में आया तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे संपर्क कीजिए। थैंक यू। मैं डॉक्टर सुरेश।